अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज डे 2 है जिसमें हम ऑलमोस्ट वकैब के 20 वर्ड्स को कवर करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने 10 वर्ड्स को कवर किया था, जो मैंने आपको निमोनिक्स के साथ याद करवाए थे, जिसमें उसके मैंने सिनोनिम एंटोनिम को भी बताया था। आज के दिन में हम 20 वर्ड्स को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आने वाले कोई भी एग्जाम, चाहे वो CSS MPT है या PMS का कोई जो है एग्जाम है। जाहिर है आपने जब राइटिंग करनी होती है तो उसके लिए आपको एडवांस वर्ड चाहिए होते हैं फिर अपनी राइटिंग में यूज करने के लिए, उसके लिए और बाकी वन पेपर के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पे वर्ड देखते हैं एरेंट। एरेंट हमारा फर्स्ट वर्ड है और इसका निमोनिक अगर आप देखें तो एरेंट का मायने वैसे अगर हम देखें तो वो है जी कंप्लीट। एरेंट का मीनिंग क्या है? कंप्लीट, मुकम्मल तौर पे। अब निमोनिक इसका देखें तो व्हेन समवन इज कंप्लीटली फुलिश, तो हम कह देते हैं जी यू से अरे यू स्टूपिड। ठीक है, ये अरे वो उर्दू में जो हम वर्ड यूज करते हैं, अरे यार। ठीक है, इस तरह ये वो वाला अरे है। तो अरे यू स्टूपिड यानी आरेंट। देन हम यानी अनकंडीशनल सा एक चीज का जो भी एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है। ठीक है, तो आरंट इसका सिनोनिम होगा अटर, शीर, आउटराइट, अनकंडीशनल, कंज्यूमेट। देन इसका एंटोनिम होगा डाउटफुल, अनसर्टेन, डूबियस, रिस्ट्रिक्टेड, इक्विवोकल। अगले वर्ड की बात करते हैं वो जी अरब एसक्यू। अरब एसक्यू, अब इस वर्ड से आपने कोई ना एक रूट वर्ड निकालना है तो वो हमें ये अरब वर्ड जो है वो एक आपको कह लो कि समझ आ रहा है, इसके स्टार्ट पे अरब लिखा हुआ है। तो इस वर्ड को आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं? वैसे तो अगर हम इस वर्ड की बात करें इसके मीनिंग की, तो अरब एस्क एस्क जो है इसका मीन होता है स्टफ्ड ऑर्नामेंट। ठीक है, ऐसा कह लो कि कोई चीज जो ज्यादा सारे ऑर्नामेंट से बनी हो। तो अरब एस्क इस वर्ड को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं कि जैसे अरब में बेली डांस के लिए एक ऑर्नामेंटेड स्टफ्ड एक बेल्ट यूज किया जाता है। तो आप इस वर्ड को उस चीज से रिलेट करके तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये निमोनिक में भी लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अरब एस्केप मीन ऑर्नामेंटेड। ठीक है, स्टफ्ड ऑर्नामेंट्स। देन हम इसका सिनोनिम देख लेते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ऑर्नेट, बेरोक, रुकोको, जिंजर ब्रेड। देन इसका एंटोनिम होगा प्लेन, अनअडॉर्न्ड, स्टार्क, ऑस्टेरिन। ये दो वर्ड्स थे। देन अगला वर्ड हम देखते हैं अप्रोबेशन। अब मैं इस वर्ड को बताने से पहले आपको पहले बता दूं कि ए जो वर्ड है, ए बी सी, जैसे ए बी सी है, तो इसमें जो ए वर्ड है उसका मीन मतलब जो है वो नेगेटिव में आता है, यानी माइनस में आता है, नॉट में आता है, नेगेटिव में आता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ए जो रूट वर्ड है इसका मीन होता है नॉट। अब यहाँ अप्रोबेशन की बात की जाए, इस वर्ड को किस तरह से आप तैयार करेंगे, तो इससे आपसे दो दो वर्ड आप इससे बना सकते हैं, ऐप प्लस प्रोबेशन। ठीक है, अब इसका मीनिंग मैंने किस तरह से आपको निमोनिक बना के दिखाया है। यू गेट अप्रूवल कंफर्मेशन इन योर जॉब आफ्टर अ लॉन्ग प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड यानी ऐसा वाला ड्यूरेशन जब आप बिल्कुल एक फ्रीजिंग पॉइंट पे होते हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, बेयारो मददगार आप रह रहे हैं। तो आप प्रोबेशन ऐप प्रोबेशन यानी ए नेगेटिव में आ जाएगा, प्रोबेशन पीरियड जो आपका प्रोबेशन पीरियड गुजर चुका है। अप्रोबेशन का मतलब होगा अप्रूवल, फेवर, असेंट, नोड, एंडोर्समेंट। ठीक है, ये आपका सिनोनिम होगा। देन इसका एंटोनिम होगा डिसअप्रूवल, रिफ्यूजल, रिजेक्शन, डिसअप्रोबेशन, रिप्यूडिएशन। ठीक है, देन है जी फोर्थ वर्ड अपोजिट। अपोजिट वर्ड जो है इसका निमोनिक देखें अगर, ऑपोजिट ऑफ ऑपोजिट। ठीक है, परफेक्टली मैच यानी ऑपोजिट जो वर्ड है उसका भी ऑपोजिट, तो उसका मीनिंग होगा जी यानी अपोजिट वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है अप्रोप्रिएट, सूटेबल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ए का मायने होता है नेगेटिव में आता है यानी नॉट में आता है। तो अपोजिट मीन ऑपोजिट ऑफ ऑपोजिट, इसको आप माइंड में रख सकते हैं। देन आप इसका ये निमोनिक तैयार करके इसके मीनिंग को अच्छे से माइंड में बिठा सकते हैं। अच्छा जी, इसका रेलेवेंट मायना है, अपोजिट का मायना क्या है? रेलेवेंट, एप्लीकेबल, पर्टिनेंट, टू द पॉइंट, अप्रोबोस। ठीक है, अब इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होगा इन अपोजिट, इररेलेवेंट, इमटेरियल, इनएप्लीकेबल, इम्पर्टिनेंट, एक्सट्रेनियस।
अच्छा, अब मैंने सिनोनिम एंटोनिम ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है 5 से 6 पर वर्ड लिखने की, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि हमें कुछ वर्ड्स ऑलरेडी ही एक वर्ड के मायना पता होते हैं, उसके सिनोनिम एंटोनिम हम हमें आते होते हैं, एक दो आते होते हैं लाजमी, क्योंकि वो आसान होते हैं या हमने कहीं अपनी डेली बेसिस पे रीडिंग में तैयार किए होते हैं या हमें याद होते हैं। बाकी जो मुश्किल वर्ड होंगे उन्हें आप लाजमी तैयार कर लीजिएगा, और ये वर्ड रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है, पेपर्स में। अच्छा जी, देन अगला हमारे पास वर्ड है जी एपोथियोसिस। अब थियो मीन, इसका थियो जो वर्ड है इसका मायने होता है गॉड, ठीक है। थियो थियोलॉजिकल, समथिंग रिलेटेड टू गॉड। थियोलॉजी मतलब होता है खुदा की तारीफ या उसकी स्टडी करना, खुदा खुदा खुदायत पे, ठीक है, एक चीज है उसकी स्टडी करना। तो अब हम बात करें, जाहिर है एक जात है, वहदानियत, खुदा, ठीक है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी कह लो कि शरीक नहीं होता उसकी जात में, ठीक है। तो इसका मीनिंग होगा जी मैनिफेस्टेशन, इनकारनेशन, क्लासिक, परफेक्शन, जेनेट, एक्ट, एक्ट, ठीक है। फर्दर इसके मीनिंग देख लीजिएगा, एपिटोम, बायवर्ड वगैरह। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा डिस पैराजमेंट, कैस्टिगेशन, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड भी मुश्किल लगते हैं तो इनके आप इस तरह से निमोनिक सर्च करके इनको भी तैयार कर सकते हैं। फिर है जी एपोस्टेट। एपोस्टेट, इसका निमोनिक अगर हम देखें तो वो होगा इट कैन बी कंसीडर एन ऑपोजिट स्टेट, ठीक है। अब ये वर्ड जो एपोस्टेट है, इससे आप दो वर्ड जो है वो अ, जो है सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एपो से ऑपोजिट आप बना सकते हैं स्टेट, तो स्टेट ऑलरेडी हमें ये वर्ड शो हो रहा है इस वर्ड के अंदर ही, एपोस्टेट ऑपोजिट स्टेट, ठीक है। यानी चेंजिंग टू द ऑपोजिट स्टेट एंड नॉट लॉयल टू हिज करंट स्टेट, ठीक है। तो रेबल, एपोस्टेट मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई आपके खिलाफ होता है, ठीक है। तो इसका आप निमोनिक बना सकते हैं एपोस्टेट का ऑपोजिट स्टेट, ठीक है। यानी जैसे आप सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता, ऑपोजिट स्टेट होती है। जैसे कि डिजर्टर, ट्रेटर, रेनगेट, रेबल, इंसर्जेंट, डिफेक्टर, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा डिसिप्लिन, लॉयलिस्ट, फॉलोअर, एडहेरेंट, सपोर्टर। फिर हम बात करते हैं जी एपोजी। अप होजी, होजी लाइक इन हिंदी, मतलब एक हिंदी में ये वर्ड हो जाता है, यूज होता है जी होजी। सो व्हाट इज दी अप, द हाईएस्ट पॉइंट। अप, अप होजी। अब ये अपोजी अगर हम वर्ड देखें तो जाहिर है हम इसका अगर मीनिंग हम याद करेंगे, इसका निमोनिक को अगर इग्नोर करके आप इसका मीनिंग याद करेंगे तो आई थिंक आपको याद नहीं होगा। इस एपोजी वर्ड से आप निमोनिक एक बना लें अप होजी, क्योंकि अप अपोजी वर्ड से इसके स्टार्ट से ही कुछ प्रोनाउंस आपको वर्ड हो रहा है, अप का मायने आपको समझ आ रहा है, तो उससे आपको इसको कंसीडर कर सकते हैं अप को, अप हो जी, ठीक है। यानी एक कह लो कि पीक लेवल, हाईएस्ट पॉइंट, किसी अप हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। अपोजी मीन हाइट, पीक, जेनेट, पिनेकल, कल्मिनेशन, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा बॉटम, बेस, फुट, नेदिर। फिर हम अगले वर्ड की बात करते हैं तो वो है जी एपोक्राइफल। एपोक्राइफल, हाइपोक्रिटिकल, ठीक है, ये सेपरेट वर्ड है। ऑफ अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ विर्चू, ठीक है। तो यानी अनऑथेंटिक, हाइपोथेटिकल, मिथ, मिथिकल या मिथ जैसे एक होती है, हाइपोक्रिटिकल सिचुएशन जैसी होती है, जैसे होती है हाइपोक्रिटिकल। या फिर कह लो कि एक जो विर्चू है उसकी फॉल्स अपीयरेंस होना एक, ठीक है। तो आप इसके निमोनिक को तैयार करेंगे तो आपको मीनिंग भी याद हो जाएगा। जैसे कि है जी स्पेक्यूलेटिव, अनऑथेंटिक, हाइपोथेटिकल, मिथिकल, मिथ, ठीक है। फिर है जी अनडॉक्यूमेंटेड, थियोरेटिक। फिर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो है जी हिस्टोरिकल, ट्रू, फैक्चुअल, लिटरल, एक्चुअल, मैटर ऑफ फैक्ट। आई नो थोड़ा बोरिंग है, बट अगर आप इस वीडियो को या इन वर्ड्स को इस तरह से निमोनिक्स के साथ तैयार करेंगे, वो कैब जो है डेफिनेटली टाइम लेती है, तो थोड़ा बहुत टाइम देंगे स्टार्ट में आपके लिए, ये मुश्किल होगा चीज़ों को याद करना, लेकिन अब जब आप ऑलमोस्ट 5 to 8 days लगाएंगे इस तरह से वो कैब को याद करने में, तो आप जो है वो यूज टू हो जाएंगे और ये फिर आपके लिए टफ नहीं होगा, ठीक है। अगले वर्ड को हम देखते हैं जी एनोडाइन। अब इस वर्ड से आप एक वर्ड एनी, ठीक है, कोई एक नेम मतलब शोर है, एनोडाइन, एना, मतलब एक वर्ड नाम किसी का मतलब कंसीडर कर ले, एना कर ले, एनी कर ले। एनी विल नॉट डाई फ्रॉम पेन इफ शी गेट सम एस्पिरिन, एनोडाइन, ठीक है।
तो इससे हमने ये निमोनिक बना लिया एनी का, कि एनी जो है वो तब तक नहीं मर सकती पेन से जब तक जो है वो एस्पिरिन ले रही है। यानी हार्मलेसनेस, विनिंग, सेफ, इनोसेंट, इनोशियस, इनोफेंसिव, ठीक है। और इसका एंटोनिम है एडवर्स, परनिशियस, नॉक्सियस, हार्मफुल, बैड। एपेक्स की बात करें तो एपेक्स मतलब अपर, हायर, ठीक है, हाइट से रिलेट ये वर्ड का एपेक्स। जब आप वर्ड बोलते हैं तो इससे आपको कुछ समझ आता है, कुछ मीनिंग जो है आपके माइंड में आता है। एपेक्स यानी अपर, हायर, हाइट, इससे कंसीडर किया जा सकता है। या एपेक्स क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स, ठीक है, गेट्स मी टू अ हाई ऑफ हाइट्स। तो इसका मीनिंग है जी पिनेकल, जेनेथ, टू अ हाई पीक। और इसका मीनिंग एंटोनिम जो है वो देख लें आप, बॉटम, बेस, रॉक बॉटम, अबाइस। फिर है जी एनेथीमा। एनेथीमा एस्थमा से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको आप किस तरह से तैयार करेंगे जी? आई हेट अस्थमा बिकॉज इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनाथीमा ऑल्सो मीन्स कर्स। कर्स मतलब, ठीक है, ऐसी कह लो कि मर्ज जो मुहल्लिक हो जाए, ठीक है। तो एस्थमा, एनाथीमा ऑलमोस्ट रिलेट कर रहे हैं वर्ड, तो इसको आप एस्थीमा से रिलेट करके इस वर्ड को तैयार कर सकते हैं, कर्स, ठीक है। कर्स, बैन, कंडेमनेशन, मैलिडिक्शन, इम्प्रिकेशन। और इसका एंटोनिम होगा ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन, एंडोर्समेंट, साइटेशन, बेनिसन। ये वर्ड भी यूज हुआ है, मतलब पास्ट पेपर में आया हुआ है। फिर है जी इंडोर्समेंट। अगले वर्ड की बात करते हैं तो वो है जी एनाक्रोनिस्टिक। ए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मायना है नॉट, नेगेटिव में आता है। क्रोनिस्टिक मीन इन ऑर्डर, ठीक है। तो एनाक्रोनिस्टिक, इसका मीनिंग होगा जी ऑब्सोल्यूट, एंटिक्वेटेड, विंटेज, ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा मॉडर्न, न्यू, कंटेम्प्रेरी, करंट, फ्रेश, मॉडर्निस्टिक, ठीक है। अगला वर्ड है जी एमिटी। अब अगर आपने एमिकेबल वर्ड जो है वो तैयार किया हो, जो कि फ्रेंडली, जिसका मायना फ्रेंडली होता है, दोस्ताना, ठीक है, इस तरह से। तो एमी जो वर्ड है ये एक रूट वर्ड है और इसका मायने होता है फ्रेंडली। एमी जो वर्ड है, AMI, अगर आप इस तरह से भी इसको तैयार नहीं कर सकते, आपके माइंड में एमी का वर्ड ऑलरेडी नहीं है, यानी आपको नहीं पता कि एमी का वर्ड फ्रेंड होता है, तो इससे आप अम्मी, अम्मी एक वर्ड है, मतलब अम्मी जैसे हर एक की माँ होती है, तो जाहिर है माँ जो एक लफ्ज है वो मोहब्बत के मायनों में आता है, मोहब्बत मोहब्बत के जिम्रे में आता है, ठीक है। तो एमी जो है आप अम्मी से रिलेट कर सकते हैं। वैसे एमी का वर्ड फ्रेंड होता है, मतलब मायने जो होता है वो फ्रेंड होता है। तो एमिटी मीन्स अमाइबल, एमिकेबल, अमाइटी, ठीक है, फ्रेंडशिप। इसका अब सिनोनिम देख लें, फ्रेंडशिप, कॉर्डियलिटी, ब्रदरहुड, जेनरोसिटी। और इसका एंटोनिम होगा मेलीवोलेंस, इंटॉलरेंस, हेट्रेड, हॉस्टाइल, ठीक है, विनोम, इलविल। अगला वर्ड है जी एलोय। इट साउंड्स लाइक अलाउ, ठीक है। एलोय, इस वर्ड से आपको मतलब थोड़ा बहुत अगर वाई की जगह डब्ल्यू लगा दे तो अलाउ हो जाता है, ठीक है। तो टू मेटल्स आर अलाउड टू कंबाइन टुगेदर। अलाउ मतलब, जाहिर है अगर हम इस तरह इस अलाउ वर्ड को, अलोय वर्ड को यूज करें या इसको तैयार करने की कोशिश करें तो इस तरह होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने कहीं टूर पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, तो डेफिनेटली अगर उसे अलाउ होगा, इजाजत होगी, तो वो फ्रेंडली, खुशी से जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के वो टूर पे चला जाएगा, एंजॉय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलोए जो है इसका मायने होता है जी मिक्सचर के मायनों में आता है, ठीक है। मिक्सचर, कॉम्बिनेशन, कंपोजिट, अमलगमेशन, ठीक है। तो अलाउ मतलब जब दो लोगों की रजामंदी हो, यानी इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो वो मिक्सचर बन जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है दो लोगों की, या इस तरह से, ठीक है। तो अलाउ मीन अ मिक्सचर, अमल्ग, अमलगमेशन, कंपोजिट, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट। देन अगला वर्ड है जी अलाक्टी। ये वर्ड कॉमनली यूज हुआ है न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो इस वर्ड अलाक्रिटी से आप एक वर्ड क्रिटी, जो इसका लास्ट पे है, क्रिटी वर्ड जो है, अगर आप इसको देखें तो उसको आप लिंक कर सकते हैं क्रिएटिविटी से, ठीक है। तो क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं चीजों को सीखने के लिए। हर वक्त उनके अंदर एक विल होती है कुछ नया करने की, ठीक है, क्रिएटिविटी जिनमें होती है, जिनके माइंड क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप इस तरह से याद कर सकते हैं, विलिंगनेस, एंथुजियाज्म। फिर है जिजील, गुडविल, स्विफ्टनेस,
एमेनेबिलिटी, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा इंडिफरेंस, स्लगिशनेस, हेजिटेशन, अपैथी। आगे आप देख लीजिएगा इसके मीनिंग, ठीक है। फिर है जी एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज भी कुछ बड़े मायनों में आता है, ग्रैंड में आता है। एग्रेंडाइज वर्ड अगर आप तैयार करना चाहें तो एग्रेंडाइज वर्ड से आप ग्रैंड वर्ड जो है इसको सेपरेट करें तो ग्रैंड का मायना तो आपको पता ही है, कुछ बड़ा, ठीक है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं समथिंग ह्यूज, ग्रेट, वेल्दी, ठीक है। तो इसका मायने भी आप देख लें, प्रोमोट, एनोबल, एग्जॉल्ट, एंथ्रॉन, मैग्नीफाई, ठीक है। और इसका एंटोनिम भी आप देख लें, हम्बल, ह्यूमिलेट, डिग्रेड, डिमीन, डिट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है जी एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, अब इस वर्ड से भी आप एक रूट वर्ड निकालें, ग्लू, ठीक है। कंसंट्रेट ऑन ग्लू। ग्लू मतलब जो ग्लू होती है वो एक, अगर उसको बहाया जाए तो वो फ्लो में चली जाती है, तो उसका सिनोनिम होगा जी क्लम्बिंग, कोहिजन, एडिशन, बॉन्डिंग, एडहेरेंस। और उसका एंटोनिम होगा अनस्टिकिंग। नेक्स्ट वर्ड है जी अगेप, आपका लास्ट वर्ड है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं, व्हेन समवन कम्स टू योर होम अनएक्सपेक्टेडली यू विल बी शॉक टू सी देम, ठीक है। तो अगैप मतलब अचानक से किसी का आ जाना है अनएक्सपेक्टेडली, तो आप शॉक हो जाते हैं। इसका अगेप वर्ड जो है इसका सिनोनिम होगा वाचफुल, ईगर, ठीक है, एक्सपेक्टेंट, एंथुजियास्टिक, एंटिसिपेटरी, एगोग। और इसका एंटोनिम देख लें, इंडिफरेंट, अनमूव्ड, अपेथेटिक, अनइंटरेस्टेड। सॉरी, अगले दो और वर्ड भी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट। एडवेंट जो वर्ड है, अगर इससे आप एक वर्ड जो है वो देखें, इसका रूट वर्ड तो वो होगा वेंट, VENT, वेंट। तो इसको आप रिलेट करें दूसरे वेंट से, WENT, वेंट से। तो वेंट क्या है जी, इज द पास्ट टेंस ऑफ गो जी, या जैसे हम गो, वेंट, गोन, जो हमारे पास जो होते हैं वर्ब्स होती हैं, ठीक है। गो, वेंट, गोन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की जो होती हैं। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड वेंट है, थर्ड गोन है। तो यहाँ वेंट, इस वर्ड जो एडवेंट वर्ड है, इससे हमने रूट वर्ड निकाला वेंट। और वेंट जो है ये पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म है गो की, ठीक है। तो ऑपोजिट ऑफ गो क्या होगा, कम। यानी एक चीज का जो जाना है, एक किसी बंदे का जाना है, उसके ऑपोजिट क्या होगा, आना है। तो एडवेंट मीनिंग होगा अराइवल, ठीक है। तो इसका आप निमोनिक इस तरह से तैयार करें। थोड़ा आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, या मे बी मैं आपको सही तरह से समझा पा भी रही हूँ या नहीं, बट आप इस पे गौर करिएगा। तो एडवेंट मीनिंग का है, एडवेंट जो है इसका सिनोनिम होगा अराइवल, अपीयरेंस। निमोनिक जब आप तैयार करेंगे ना एडवेंट से, तो फॉरन फॉरन अगर आपको इसका सिनोनिम नहीं भी आ रहा है, इसका मायने आपको याद नहीं भी हो रहा, एडवेंट वर्ड जब आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में फॉरन से क्लिक करेगा वेंट। वेंट मीन जाना, और उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो। गो का ऑपोजिट क्या होगा, कम, अराइवल, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे इसका एंटोनिम है जी डिपार्चर, डिसअपियरेंस, पासिंग, डिपार्टिंग, एग्जिट। लास्ट वर्ड है जी अडम्बरेट। अब यहाँ अडम्बरेट वर्ड से आप एक रूट वर्ड देख सकते हैं, डम का। डम डम जो चीज होती है, या जो डम पीपल होते हैं, वो मोस्टली शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज करते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं जी, अ डम रैट कैन नॉट गिव द डिटेल, जस्ट अ स्केची आउटलाइन। मतलब डिटेल्स नहीं दी, जस्ट एक स्केची आउटलाइन दी है, ठीक है। तो डम पीपल ऐसे ही होते हैं। जैसे कि इसका सिनोनिम हम देख सकते हैं, एंटिसिपेट, फोरशैडो, प्रिडिक्ट, प्रीफिगर, एम्प्ले, हर्ड। अब अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होगा इल्यूमिनेट, ब्राइटन, लाइटन, हेल्यूमी। तो आज के लिए इतना ही था। ये आज के लेक्चर में हमने 20 वर्ड्स को जो है वो कवर किया है। इससे पिछले लेक्चर में हमने 10 वर्ड्स को कवर किया था। अगर हम 10 वर्ड्स को करें, आई नो वो ऑलमोस्ट 14 to 15 मिनट्स की वीडियो होगी, लेकिन 10 वर्ड्स को कवर करेंगे तो फिर जिनके FIA का एग्जाम है उनके लिए फिर आई नो ड्यूरेशन कम है, टाइम कम है, और एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप अगर दिन के 20 वर्ड्स भी कर लें तो आपके लिए वो मतलब बेहतर रहेगा। एक वर्ड को तैयार करेंगे उससे ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। तो होप सो जी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी PDF के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।